हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानिया। मैं को फाउंडर सी ऑफ स्किल का और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े से एडवांस टॉपिक के बारे में, जो स्पेशली बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस लोग, सक्सेसफुल बिजनेस लोग यूज़ करते हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, तो उसमें आप कुछ कन्फ्यूज़ मत करना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर में, उसका हम लोग जवाब देंगे। तो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। तो भैया, ये सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या होता है? तो हम अपने जीवन में जितने भी डिसीजन लेते हैं, सबसे ये एक डिसीजन मेकिंग का टेक्निक होता है, डिसीजन मेकिंग का तरीका होता है, जिससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हो, राइट? यानी कि कोई चीज़ आपको करना है तो उसके बारे में बेटर डिसीजन ले सकते हो, या कोई बिजनेस के बारे में कोई आपको कुछ करना है, बिजनेस के बारे में लेट से कोई डिसीजन लेना, तो आप बेटर तरीके से ले सकते हैं। नाउ हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो भी डिसीजन हमारे लाइफ में होता है, जीवन में होता है, वो बहुत सरफेस लेवल पे होता है। मतलब कि ऊपर से आपने देखा, ऊपर से आपने ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, आपको लगा ठीक है, आपने डिसीजन ले गया। ज़्यादातर डिसीजन, अगर डिसीजन को आप डिवाइड करोगे चीज़ों में, मतलब कि परसेंटेज में डिवाइड करोगे, तो ज़्यादातर जो डिसीजन होता है हमारा, वो हमारा सरफेस लेवल पे होता है, राइट? नाउ बेसिकली होता है, एक प्रॉब्लम का स्नैपशॉट देखा और उसके बाद में हम लोग उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। हम उसके अंदर में नहीं जाते, कि इसका क्या क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, उस पर नहीं जाते हैं, राइट? नाउ हम लोग अभी जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि जब सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डीप जाते हैं और इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को, कि भैया अगर ऐसा होगा तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट? नाउ ये जो तरीका है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के चल रहे हो, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोच के चल रहे हो, ये आपको एक बेटर डिसीजन मेकर भी बना सकता है। कभी तो दो तरह के डिसीजन जो होते हैं, जो हम लोग थोड़े डीप लेवल में जाके लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डिसीजन। बट ये वीडियो सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर को हम लोग कभी किसी और दिन कवर करेंगे, ठीक है? नाउ अब हम लोग जानते हैं कि इसकी भाई जो शुरुआत है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आया, थोड़ा सा ओरिजिन जानते हैं, राइट? तो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, एक इन्वेस्टर है हार्वर्ड मार्क्स करके, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इल्यूमिनेटेड। बुक का नाम क्या था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इल्यूमिनेटेड। तो उन्होंने क्या कहा था इसमें, इनका मैं प्योर स्टेटमेंट जो है इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। उन्होंने कहा था, सेकेंड लेवल थिंकिंग एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फर्स्ट लेवल थिंकिंग बाय सेइंग फर्स्ट लेवल थिंकिंग इज सिंपलिस्टिक एंड सुपरफिशियल एंड जस्ट अबव एवरीवन कैन डू इट। तो ब्रैकेट में, अ बैड साइन फॉर एनीथिंग इन्वॉल्विंग एन अटेम्प्ट एट सुपीरियरिटी। ऑल द फर्स्ट लेवल थिंकर नीड is an opinion about the future, as in quote, the outlook for the company in favorable, meaning the stock will go up. Second level thinking is deep, complex and convoluted, राइट? तो इन्होंने ये चीज कहा था, बेसिकली इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट लेवल थिंकिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, लगभग सब कोई कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कर सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन मेकर है, उनको सेकंड लेवल थिंकिंग करना चाहिए और उनको अंदर तक घुस के अपना कोई भी ओपिनियन जो होता है, कोई भी आउटलुक जो होता है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ डीप और उसके कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा डीप में जाके इनको उसका डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। घुमा फिरा के बुक में इन्होंने जो भी पॉइंट लिखा था, बुक में यही पॉइंट लिखा था, राइट? कि जो भी बिजनेस ओनर होते हैं, उनको थोड़ा सा डीप रूटेड जाना पड़ेगा, उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा फ्यूचर में भैया क्या हो सकता है, इस डिसीजन का इंपैक्ट हो सकता है, उसको सोच के चलना पड़ेगा, ना कि अभी के शॉर्ट टर्म इंपैक्ट को देखते हुए उसको चलना पड़ेगा, ठीक है? तो इन्होंने ये कहा था, राइट? नाउ कुछ ऐसा डिसीजन होता है जो सामने में पहले टर्म में तो लगता है कि बहुत अच्छा होगा, बट थोड़ा दिन के बाद में लगता है कि लॉस हो जाएगा। थोड़ा दिन के बाद में जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो लगता है लॉस हो जाएगा, फिर उस डिसीजन से आप बदलते हो। इसका बहुत एग्जांपल लेंगे, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे, स्विगी। तो जब पैनाडेमिक स्टार्ट हुआ था और जब हमारे पास लॉकडाउन था, तो उन्होंने ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट किया कि ग्रोसरी भी हम भेजेंगे, और कल न्यूज़ आई कि भाई वो ग्रोसरी का बिजनेस जो है वो बंद करना चाह रहे हैं। तो पहले शुरुआत में तो बड़ा उनको अच्छा लगा कि नहीं चलो सही डिसीजन, लेकिन जैसे से ये एग्जीक्यूट करने गए तो उनको अपने ऑपरेशन में हो सकता प्रॉब्लम हो गया, या मार्केटिंग प्रॉब्लम हो गया, उतना सेल ना हुआ हो, राइट? तो थोड़े टाइम के बाद में उनका डिसीजन जो है बैड डिसीजन होने लगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जब बैड डिसीजन आने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना डिसीजन को हम लोग डैमेज कंट्रोल, ज़्यादा डैमेज ना हो उस चीज़ का हम लोग कंट्रोल करेंगे, ऑफकोर्स उसको बंद करेंगे, या तो ऑप्टिमाइज करेंगे या दूसरे हाथ में देंगे, राइट? तो उन्होंने सही डिसीजन अपने हिसाब से, जो भी डिसीजन है उन्होंने अपने सही डिसीजन लिया, क्योंकि फ्यूचर में जाके यही चीज़ इनकी बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती। तो लायबिलिटी को फिर धो के लेके जाना बिजनेस में, इट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव, राइट? नाउ ज्यादातर लोग जो है वो फर्स्ट लेवल थिंकिंग में, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में रुक जाते हैं, राइट?
नाउ सेकंड लेवल थिंकिंग जो होता है या सेकंड ऑर्डर थिंकिंग जो होता है वो क्या करता है कि वो टाइम को पहले से कुछ सोच के टेस्ट करके चलता है कि भाई ये आगे जाके क्या होगा, राइट, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आज अगर डिसीजन लेंगे तो आगे जाके। सो सेकंड लेवल जो थिंकिंग होता है वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को और आज का जो डिसीजन है वो आगे जाके क्या इंपैक्ट होगा उसको सोच के बनाया जाता है। तो ज्यादातर जो बिजनेस है, जो सक्सेसफुल बिजनेस, बड़े बिजनेस है, वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग पे नहीं चलते, वो चलते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग पे। तो अगर आप भी अगर अपना बिजनेस रन कर रहे हो और फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग और सरफेशियल थिंकिंग के ऊपर चल रहे हो तो शायद आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो आपको ये चीज सोचना बहुत जरूरी है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा। सेकंड सिंपल सा कैसे इसको करेंगे, सिंपल सा चीज है। वो चीज क्या है कि आप अपने आप से पूछिए कि भाई आगे क्या होगा, राइट मतलब कि आपने सरफेस लेवल डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन के बाद में आगे इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, राइट। लेट्स से अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो कितने ऑर्डर आपको आएंगे, कितने ऑर्डर नहीं आ सकते हैं, फलाना ठिकाना, उस चीज कर लिया। तो बेसिकली आप समझोगे अगर सरफेस लेवल वाला जो फर्स्ट ऑर्डर आपका थिंकिंग जो है वो अगर आपके पॉजिटिव साइड में है तो ये आपको सेकंड लेवल थिंकिंग आपको बैड साइड भी दिखाता है, जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है वो आपको नहीं दिखाता है, राइट। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक और राइटर थे, मैं उनका जरा सा नाम भूल रहा हूं, उन्होंने 10-10-10 का रूल बनाया था। तो 10-10-10 का रूल क्या होता जानिए। उन्होंने सीधा सिंपल से बात बोला था कि भैया एक डिसीजन को डिफरेंट टाइमलाइन में बैठा के देख लो। अगर अभी डिसीजन लिए तो 10 मिनट बाद क्या होगा, शॉर्ट टर्म डिसीजन, राइट। अभी डिसीजन लिए तो 10 महीने के बाद में इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, और अभी डिसीजन लिए तो उसका 10 साल के बीच बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो इसको अलग अलग अगर आप टाइमलाइन में बैठा लोगे तो आपका डिसीजन जो लेने का तरीका है वो आपको ज्यादा रैशनल डिसीजन होगा, ज्यादा आपका बिजनेस के लिए फायदेमंद डिसीजन होगा। और बिजनेस के लिए हमको रैशनल डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आप देख ले रहे हो अपने डिसीजन का, राइट, इस हिसाब से देख ले रहे हो, राइट। इसके अलावा आप अपने जो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को है आप बड़े डिसीजन में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सब करते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें कि लेट्स से आपको एक घर लेना है, राइट। तो आप कैसे इसको सोचोगे कि भाई आपके घर में क्या क्या चीज़ है, पहले समझते हैं। आपके घर में लेट्स से गार्डन है, आपका घर में बड़ा घर है, और आपका घर जो है 1 घंटा आपके इससे दूर है, मतलब कि जो वर्क प्लेस से दूर है। तो फर्स्ट लेवल थिंकिंग क्या बोलेगा कि भाई ठीक है चलो गार्डन है तो वहाँ पे हम अपना फूल पौधा उगाएंगे, राइट, वो चीज़ हम करेंगे। घर के लिए ज़्यादा जगह है, अगेन सेकंड लेवल ऑर्डर में चले जाएंगे तो थोड़ा और डीप जाएंगे। घर के लिए ज़्यादा जगह है, इसका मतलब कि भाई घर मेसी होने का बहुत ज़्यादा चांस है, अगेन आप थोड़ा सा नेगेटिव होने वाले हैं। तो उसके बारे में फिर आप पॉजिटिव आउटकम सोचोगे कि शायद हम लोग मेड रख लेंगे, ये रख लेंगे, वो रख लेंगे। फिर उसके बाद एक और ऑर्डर ऑफ लिविंग थिंकिंग क्या होगा घर खरीदने से पहले कि आपके ऑफिस से 1 घंटे की दूरी पे, इसका मतलब हो सकता है आपको कार खरीदना पड़े और आने जाने पे 2 घंटा आपको कार में ही सिर्फ लग जाए। तो मे बी उसके नियर हम घर के खरीद सकते हैं, जो कि मेरे जिसमें गार्डन हो, स्पेस हो, वैसा अगर मेरे ऑफिस के नियर होगा तो शायद मेरे को कार खरीदना ना पड़े, या उतना टाइम दिन में 2 घंटा 2.5 घंटा हमको कार में ना गुजारना पड़े, राइट। तो इस तरह के आप फर्स्ट लेवल वही वाला चीज़ है कि आपने पहले सोचा कि ठीक है चलो अच्छा घर, काफ़ी अच्छा देगा, देन वॉट, अगर गार्डन होगा तो देन वॉट, अगर ज़्यादा स्पेस होगा तो देन व्हाट, अगर आप अपने ऑफिस से दूर रहते हो तो देन व्हाट, राइट। तो ये चीज़ आप सोच रहे हो और यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये घर चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। आप अपना उतना 2 घंटा अपना टाइम कार में गुजारना चाहते हो, नहीं गुजारना चाहते हो, कार का एक्सपेंस अलग से लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, इन सब बातों पर डिसाइड होगा कि आपको वो घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इन सब बातों पर ही डिसाइड होता है, या तो रेंट पे या तो खरीदने का, दोनों की हम बात कर सकते हैं, राइट। तो इन सब बातों पर आप अपना डिसीजन बना सकते हो और ज़्यादा बेटर डिसीजन बना सकते हो। मे बी आप ये भी सोच सकते हो कि बच्चों का स्कूल हो सकता है 2-3 घंटा की दूरी पे हो, 2 घंटा की दूरी पे काफ़ी ज़्यादा दूरी है। और ये लोग सोचते हैं जब भी घर लेते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर लोग सोच के ही घर लेते हैं, राइट। तो अगेन अगर ये चीज़ लोग सोचते हैं कि स्कूल के पास वगैरह है तो आप अपने लीड जनरेशन कैंपेन में, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं, उसको आप मार्केटिंग में भी यूज़ कर सकते हो कि अच्छा अब लोग ने जैसे कि घर लेना है तो लोगों ने ये सोचा, अब इसके बाद लोग ये सोच सकते हैं। तो अपना लीड जनरेशन पेज को भी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से आप कन्विंस कर सकते हैं अपने यूज़र को कि भाई देखो सुपरफिशियल ये है, देन वॉट, अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है, देन वॉट, अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है, राइट। तो उस हिसाब से अपना फीचर भी आप डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो मार्केटिंग में भी ये हेल्प करता है, आपको तो करते ही करता है, बट इसको आप मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हो, राइट। नाउ हार्वर्ड ने, जिन्होंने बुक लिखा था, उन्होंने कुछ सजेशन किया था, बोले कि भाई सिंपल सा 3-4 क्वेश्चन है, उसको सोच लो।
पहला कि भाई तुम जो डिसीजन ले रहे हो उसका फ्यूचर में क्या आउटकम होगा, ये तो पहला बात थी, तो हम लोग पूरा इसी की बात किए हैं, राइट, ये हुआ। दूसरा, क्या क्या डिसीजन हो सकता है मोर लाइकली, मतलब कि ऐसा नहीं है ना कि एक ही उसका आउटकम हो, उसका 5, 10, 15 आउटकम हो सकता है, ये आउटकम होगा। आपको क्या लगता है कि कौन सा आउटकम आ सकता है? मे भी हो सकता है 10 आउटकम हो, लेकिन आपको लगता है कि ये जो आउटकम है ना, ये जो 5 आउटकम है, ये सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे ज्यादा चांस है कि ये आने का, वो 5 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो यानी कुछ स्ट्रॉन्ग आउटकम होगा, कुछ वीक आउटकम होगा उनके बीच में, राइट। नाउ इसके बाद तीसरा लेवल आप सोचते हो कि भाई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं सोच रहा हूं कि आउटकम आएगा, जैसे कि अब मैंने पांच हमारे पास में आ गया, राइट। तो अब हमको क्या प्रोबेबिलिटी कि इस 5 में पहला वाला जरूर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकंड वाला आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थर्ड वाला आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी फोर्थ या फिफ्थ वाला आएगा, राइट। तो अगर आप इसको डिसाइड कर लेते हो कि भाई आपका किस किस, मतलब कि अगर मान लेते हैं 5 आपके पास प्रॉब्लम बचा, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है उसका प्रोबेबिलिटी हो कि शायद 60% आ जाए, एक का 90% हो गया, एक का 50% हो गया, एक का 65%, आपके दिमाग के हिसाब से कैसा आउटकम हो सकता है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, प्रायोरिटाइज आपका होगा, प्रॉब्लम प्रायोरिटाइज होगा, इशू प्रायोरिटाइज होगा, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, अपना सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के बारे में, ठीक है। नाउ आप अगर आप फिर उसके बाद आप ये देखोगे, ये तो मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मेरे हिसाब से क्या होगा। अब थोड़ा सा आप डिग डाउन ऑन डेटा पे थोड़ा सा डिग डाउन कीजिएगा और बोलिएगा कि भाई डेटा क्या कहता है। तो डेटा से भी कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये डेटा भी ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, डेटा के हिसाब से शायद आप गलत सोच रहे हो, ये होगा, राइट। नाउ मेरा जो एक्सपेक्टेशन है और डेटा जो है, दोनों के बीच में फर्क कितना है, राइट। तो अगर आप इस फ्लो के अंदर में मोर लाइकली सबसे पहले कितना होगा, फिर उसके बाद आप उसके बोलेंगे कि आपको क्या लगता है कौन सा आउटकम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देन डेटा से क्या हो सकता है, एंड देन डेटा के बेसिस के हिसाब से आपका क्या एक्सपेक्टेशन, जो आपने एक्सपेक्ट किया है कि प्रोबेबिलिटी आई एम गेटिंग राइट, और जो डेटा के हिसाब से है, दोनों का मैचअप कितना परसेंट मैचअप कर रहा है। तो अगर दोनों देखो, अगर आप अपना बिजनेस संभालते हो, अपना बिजनेस को इन एंड आउट जानते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके बिजनेस का डेटा रहता है, रियल डेटा नहीं रहता है, बट आपके बिजनेस में मतलब नंबर्स वाला रियल टाइम वाला डेटा नहीं रहता, बट इतना तो रहता है कि आपकी समझ रहती है बिजनेस की, राइट। तो ये बेसिकली यही कर रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके समझ को यूज कर रहा है, और जो रियल टाइम डेटा उसको यूज करने के बाद में आपको एक बेटर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के पोजीशन में डाल रहा है, ताकि आप एक बहुत ही बेहतर डिसीजन ले सको, राइट। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, अगर सिंपलिसिटी में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो सिंपल सा बात है कि अगर आप कुछ भी करने जाओ, कोई भी बिजनेस में डिसीजन लो, तो उसके बाद में ये जरूर सोचो कि भाई अगर ऐसा होगा तो इसका क्या क्या आउटकम हो सकता है, और अगर उसमें से कुछ अच्छा आउटकम है तो बहुत अच्छी बात है, बैड आउटकम है तो उसमें से आप क्या कर सकते हो कि उसमें से मोर लाइकली आपको फाइंड आउट करना है, मोर लाइकली कौन हो सकता है, क्योंकि आपके पास 24 घंटा आपके पास एनर्जी लिमिटेड है। तो आप जो मोर लाइकली वाला को आप फिगर आउट करने की कोशिश करो, ट्रेस शर्लॉक होम्स की तरह ट्रेस करने की कोशिश करो, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप जो उस प्रॉब्लम के बारे में पहले से प्रिपेयर हो सकते हो। मे बी अगर ये आएगा तो शायद मेरे पास दिमाग में एक चीज रहा, प्रिपरेशन रहा कि ये चीज आ सकता है, तो उस टाइम में हम ये लेंगे। आप सिर्फ एक सिंपल सा आइडिया आपके पास में रहेगा कि भाई मैं बिजनेस, लेट्स से अब सिंपल सा बात, अब स्किल की बात लेते हैं, राइट। तो अब अभी पैनाडेमिक जैसे स्टार्ट हुआ, राइट, पैनाडेमिक स्टार्ट हुआ तो हम लोग का फर्स्ट लेवल थिंकिंग क्या था कि भाई हमारे पास में स्टूडेंट आ रहे हैं, लेट्स से हमारे पास में लीड ऐसे ही क्लास भर जाती थी, पैनाडेमिक आया, ऑफलाइन क्लासेस बंद। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग मेरा क्या कहा, ये सिचुएशन सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ने देख लिया था कि कभी कोई ऐसा सिचुएशन आए कि हम लोग को ऑनलाइन जाना पड़े, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये पहले से हमने सोच कर रखा, 5 दिन के अंदर में हम लोग ऑनलाइन हो गए, हम लोग की क्लासेस ऑनलाइन 5 दिन के अंदर चलने लगी। लीड जनरेशन चल रहे हैं, लीड्स भी आ रहे हैं, लोग लीड छोड़ रहे हैं, कई लीड क्लासेस अब चल रही हैं, अभी तीसरी बैच अभी स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो ये कैसे, ये अगर सोचते नहीं कि ये सिचुएशन आएगा, इसके बारे में कुछ मेरे दिमाग में कुछ प्लान ही नहीं रहता, एग्जीक्यूशन नहीं किया, लेकिन प्लान तो पहले आप, स्ट्रैटेजी तो होगा, स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग में, प्लान नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, इस माहौल को मैंने नहीं सोचा, तो मेरे ऊपर बड़ा मुसीबत पड़ जाता है इस चीज़ को ऑनलाइन लाने के लिए। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग मैंने भी अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में करके रखा हुआ है, तो वैसे आप भी करके रख सकते हो। अगर वो रियल सिनेरियो में आता तो वहाँ पे आपके लिए लड़ने से पहले इस सिचुएशन के बारे में आप सोच के रखे हो, तो आपके लिए आसानी होगा, राइट। तो दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल हैक था, और साइकोलॉजिकल था, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको यूज़ करता हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों बिजनेस ऑनर जो है उनको थोड़ी सी बता दिया जाए कि इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। रेस्ट
आप लोग इसके बारे में बहुत सारे गूगल के अंदर में सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, बहुत सारे गूगल के अंदर में लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश की है, जो अपने लाइफ से जो चीज़ हम लोग करते हैं उसको समझाने की कोशिश की है। तो ये जो चीज़ है, अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करें। बेल आइकॉन तो भैया दबा दो, ऐसे ऐसे वीडियो लेके आएंगे तो आपको मिलते रहेगा, आपका ज्ञान मिलते रहेगा, तो आप ही लोग के लिए अच्छा है। तो उस लाल वाले बटन को दबाओ, तोड़ो फोड़ो, जो करना करो, बेल आइकन दबा दो, राइट। तो आपसे मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।